आज की कहानी कुछ यूं है। ये जरूरी तो नहीं कि हर प्यार करने वाले को उसकी मंजिल मिल ही जाए। कभी कभी मंजिलें आगे सरकती जाती हैं तो कभी कभी हम थक जाते हैं। ऐसे में कोई हम सफर ही साथ छोड़ जाए तो दिल के किसी कोने से यही आवाज निकलती है। आज की कहानी है विवाह। कितना ज्यादा मुश्किल होता है ना, जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं, पर फिर आपको उस इंसान को छोड़कर एक नए इंसान को अपने जीवन में उसकी जगह देनी पड़ती है। सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही होता है, पहले किसी को प्यार करना और फिर उस प्यार को छोड़कर किसी नए इंसान से प्यार करना। कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ है। मैं रोहिणी, मेरे माता पिता की मर्जी से मेरी अरेंज मैरिज हुई है। आज से 2 महीने हो गए हैं मेरी शादी हुए। मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पति अनुराग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी आधी जुबान पर ही वो मेरे लिए हर एक चीज कर देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे आज भी अपने जीवन में एक कमी महसूस होती है, और वो कमी थी मेरे प्यार अनिल के। अनिल, जिसे मैंने इतना प्यार किया था, जिसके लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मेरा और उसका प्रेम विवाह ना हो सका। न जाने क्यों, पर हमारी किस्मत में इतना करीब आकर बिछड़ना ही लिखा हुआ था। 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए मैंने अपने घर से थोड़ी दूर ही एक ट्यूशन सेंटर पर इंग्लिश का ट्यूशन लगाया था। मेरे साथ मेरी एक सहेली भी ट्यूशन जाया करती थी। उसी ट्यूशन में अनिल भी आया करता था। दूध जैसा सफेद रंग, बिखरे बिखरे बाल, और हमेशा उसका वो फाकी जूते पहन के आना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरे ट्यूशन के लड़कों में वो कुछ अलग ही नजर आता था। मैं अक्सर ही चोरी चोरी काम करते हुए उसे देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे साथ ट्यूशन आने वाली मेरी सहेली काजल ने मुझसे कहा कि जैसे तू छुप छुप कर उसे देख रही है, वैसे ही वो छिप छिप कर तुझे देख रहा है। काजल की ये बात सुनकर तो जैसे मेरा चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। अगले दिन से मैंने काजल की इस बात पर गौर फरमाया, और देखते ही देखते मेरी और अनिल की नजरें भी मिलने लगी। नजरें मिलने के साथ हम दोनों में अब ट्यूशन खत्म होने के बाद बातें भी होनी शुरू हो गई। गुजरते वक्त के साथ हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई, और कब हम एक दूसरे से प्यार करने लग गए, हमें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। 12वीं कक्षा पास करने के बाद हम दोनों ने साथ में ही कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। हम दोनों रोजाना एक साथ बस से कॉलेज जाया करते थे और फिर घर भी आया करते थे, और कभी कभी कॉलेज बंक करके हम दोनों घूमने फिरने भी जाया करते थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ वादे होते ही इसलिए हैं कि वो टूट जाए। कुछ ऐसा ही हम दोनों के जीवन में भी होने वाला था, लेकिन अभी तक हम दोनों ही इस बात से बेखबर थे। एक शाम जब हम बस से एक साथ उतर रहे थे, तभी हमारे किसी जानकार ने हमें एक साथ देख लिया, और उसने सीधे मेरे घर जाकर मेरी मम्मी सरला को मेरे और अनिल के बारे में सब कुछ बता दिया। उस रात जब मैं खाना खाने के लिए अपनी माँ और पिताजी राजू के साथ बैठी थी, तभी मेरे पिता ने मुझसे सवाल किया कि आखिर वो बस वाला लड़का कौन है। अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनते ही मेरा हाथों में लिया हुआ निवाला वापस थाली में गिर गया। मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं सारी बात सच सच बता दूं। मैंने बहुत ही डरते डरते अपने माता पिता को अनिल के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ये सारी बातें सुनते ही मेरे
पिताजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने झट से मेरे गाल पर एक चाटा रख दिया। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को रोका और कहा कि जवान लड़की पर ऐसे हाथ उठाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शुक्र मनाइए कि उसने हमें सच बता दिया। वो चाहती तो किसी तरीके का झूठ भी बोल सकती थी। मेरे पिताजी ने जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू तो कर लिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा। कमरे में जाते ही मैंने झट से अनिल को फोन किया और सारी बात बता दी। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि तभी कमरे में मेरे पिताजी आए और उन्होंने मेरे हाथों से मेरा फोन छीन लिया और अपने कान पर फोन लगाकर कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी बेटी तुमसे ही बात कर रही है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जहां हो वहीं रहो और आज के बाद मेरी बेटी को भूल जाओ। दोबारा से फिर कभी मेरी बेटी के आसपास नजर आए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। इतना कहकर मेरे पिताजी मेरा फोन मेरे हाथ से छीनकर अपने साथ ले गए। मैं सारी रात रोती रही। मुझे मेरे भविष्य में देखे हुए प्रेम विवाह के सपने अब कहीं न कहीं टूटते हुए नजर आ रहे थे। घर के हालात देखकर मुझे समझ आ गया था कि मेरे घर वाले कभी भी इस प्रेम विवाह के लिए राजी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अनिल को भी अब मेरी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो बार बार मेरे फोन पर फोन करके मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा फोन अब स्विच ऑफ कर दिया था। अब पिताजी ने मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था। मेरे चेहरे पर एकदम उदासी छा गई थी। एक हफ्ता बीत गया था और मेरे अनिल से किसी तरह से कोई बात और मुलाकात नहीं हुई थी। मैं ना तो ठीक से खाना खा रही थी और ना ही ठीक से सो रही थी। मेरी माँ मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी माँ एक शाम मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़के से बहुत प्यार करती हो, पर हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। हम तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तू तो अपने पिताजी के गुस्से को जानती ही है। तू उनसे एक बार प्यार से माफी मांग ले, हो सकता है कि वो तुझे माफ कर दे और तू फिर से अपने कॉलेज जा सके। मैं तुझे ऐसे उदास नहीं देख सकती। अपनी माँ की बात मानकर मैंने अपने पिताजी से माफी मांगने की हिम्मत की और उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि वो मुझे वापस से कॉलेज जाने दें। मेरे पिताजी ने कहा कि अब मुझे कॉलेज दोबारा कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मैं उस लड़के से जरूर मिलूंगी और वो उस लड़के से मेरा प्रेम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे मेरे मुंह पर ही साफ साफ बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरा प्रेम विवाह तो कभी नहीं होने देंगे। शादी होगी तो सिर्फ घर वालों की मर्जी से ही होगी और बेहतर होगा कि अब मैं उस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूं। तभी मेरी माँ भी पिताजी को बोलने लगी और जैसे तैसे करके मेरे पिताजी ने मुझे फिर से कॉलेज जाने की अनुमति दे दी और मेरा फोन भी वापस कर दिया। काफी वक्त के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा अनिल पहले की तरह उसी जगह पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है जहां मैं उससे हमेशा मिलने के लिए जाया करती थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ भागकर आया, लेकिन मैंने उसे अपना हाथ का इशारा करके वहीं रुकने के लिए कहा। वो बार बार मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे बार बार इग्नोर किए जा रही थी। मेरा ऐसा रवैया देखकर उसे मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो जबरदस्ती मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे बोला कि आखिर बात क्या है, मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे देखकर अनिल को इतना तो समझ आ गया था कि मैं किसी मजबूरी में आकर ही उससे बात नहीं कर रही हूं। उसने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया और आहिस्ता से मुझसे फिर से वही सवाल किया। तब मैंने उससे पिताजी की सारी बातों के बारे में बताया। अनिल कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर उसने कहा कि
एक बार वो जरूर अपने घर वालों से इस बारे में बात करेगा, क्योंकि अभी तक अनिल के घर वालों को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरा दिल और भी ज्यादा घबराने लगा कि पहले ही मेरे घर का माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया है और अब अनिल के घर वाले सच जानने के बाद न जाने क्या करेंगे। उस शाम अनिल ने अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया। अनिल ने जब अपने माता पिता को सारा सच बताया तो उसके घर का हाल भी मेरे घर के हाल जैसा ही हो गया था। अब हम दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को तकलीफ देकर अपने रिश्ते को किसी भी मुकाम पर लेकर नहीं जाना चाहते थे। हम दोनों ने ही अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे प्रयास हमें निरंतर असफल होते ही नजर आ रहे थे। और कहीं न कहीं अब हम दोनों का आपसी रिश्ता भी इन सारी मुसीबतों का शिकार होने लगा था। हम दोनों में ही बातें करते करते बहस होने लगी थी। पहले कभी जो बातें हम दोनों एक दूसरे से नहीं कही थी, अब हम दोनों एक दूसरे से वही बातें करने लगे थे। मेरे पिता ने अब मेरी शादी के लिए लड़के देखने भी शुरू कर दिए थे। मैंने जब ये बात अनिल को बताई तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उस रात उसने अपने घर वालों से खूब लड़ाई की। मैं 2 दिन तक उससे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे पता चला कि अनिल के पिता को हार्ट अटैक हो गया है और उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने अनिल से जब सारी बातें पूछी तो पता चला कि उस रात अनिल सिर्फ और सिर्फ प्रेम विवाह करने के लिए घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हो रहा था और उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और इस वक्त उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। ये सारी बातें सुनकर मुझे एक चीज तो समझ आ गई थी कि हमारा ये प्रेम विवाह सिर्फ मुझे और अनिल को ही खुशी दे सकता है। हमारे परिवार वाले हमारी इस खुशी में हमारा हिस्सा शायद कभी न बन सके। 1 हफ्ते के बाद अनिल के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वो सही सलामत अपने घर भी आ गए थे। सारी बातें शांत होने के बाद मैंने अनिल को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। उस दिन मैं अपने हाथों में अनिल के लिए दिए हुए सारे तोहफे और बाकी सारी चीजें अपने साथ लेकर गई थी। मैंने उन चीजों को बड़ी ही इज्जत के साथ अनिल के हाथों में रखा और कहा कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। मेरी ये बात सुनते ही शांत बैठे अनिल को एकदम से फिर गुस्सा आ गया। तभी मैंने उससे कहा कि हौसले से जरा मेरी बात सुनो। मैंने उसे समझाया कि हम दोनों ही अपने अपने स्थान पर प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन हमारे सारे प्रयास बस बेमतलब और बेबुनियाद ही साबित हो रहे हैं। प्रेम विवाह करने के लिए तुमने भी अपना घर छोड़ना चाहा, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे एक कदम ने तुम्हारे पिताजी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। क्या ऐसा प्रेम विवाह करना बिल्कुल सही है? अनिल चुपचाप खड़ा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी चुप्पी से मैं इतना तो समझ रही थी कि वो मेरी बात को समझ रहा है, पर मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने उससे कहा कि जितना प्यार मैं उससे करती हूँ उतना प्यार मैं अपने जीवन में कभी किसी और से नहीं कर सकती, और ना ही मैं अपने जीवन में उसकी जगह किसी और को दे सकती हूँ। लेकिन जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हम उनको ठुकरा कर अपने प्रेम विवाह की शुरुआत कभी नहीं कर सकते। हमें आज यही अपने प्रेम को खत्म कर देना होगा और एक दूसरे से वादा करना होगा कि हम दोनों ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी कर लेंगे। बहुत रोने और समझाने के बाद आखिरकार अनिल ने मेरी बात मान ली और उस दिन के बाद हमने मुड़कर फिर एक दूसरे की तरफ कभी नहीं देखा।
हमारा वो प्रेम विवाह का सपना उस शाम के साथ ही टूटकर कहीं बिखर गया था। पर हम दोनों ने अपने प्रेम को भुलाकर अपने बीच दोस्ती के एक रिश्ते की डोर को रख लिया। अपने इस फैसले के बारे में मैंने और अनिल दोनों ने ही अपने अपने परिवार वालों को भी बता दिया था, ताकि हम दोनों के परिवार में किसी तरीके का कोई मतभेद न रहे। आज मैं बड़ी खुशी खुशी अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक खास इंसान की शादी में बुलाया गया है और वो शादी किसी और की नहीं बल्कि अनिल की है। मैं खुश हूं उस दिन हमारे किए हुए एक फैसले ने न जाने कितनी ही जिंदगियों को और कितने रिश्तों को टूटने और बिखरने से बचा लिया। भले ही हम दोनों का प्रेम विवाह मुकम्मल न हुआ हो, लेकिन हम दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। मैं अपने ससुराल में खुश थी और अब अनिल भी अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाला था। भगवान से मेरी बस इतनी ही दुआ है कि जितना प्यार मैं उससे करती थी उतना ही प्यार उसकी आने वाली पत्नी भी उससे करे और कभी उसे अपने जीवन में मुड़कर फिर मेरी कमी महसूस न हो और उस चीज का पछतावा कभी न हो कि आखिर क्यों मेरा प्रेम विवाह न हो सका।